नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की राजनीति अब अपने आखिरी पड़ाव में पहुंच चुकी है और सबसे बड़ी खबर है एनडीए में, जहां एनडीए से सीट बंटवारे का मसला अब लगभग फाइनल हो चुका है। बीजेपी ने चिराग पासवान के साथ कितनी सीटों पे सहमति बना ली है और आज बिहार बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की जितन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से क्या अहम बातचीत हुई है, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे हमारी सहयोगी मुस्कान। तो मुस्कान, चिराग पासवान और बीजेपी के बीच सीट बंटवारे पर क्या-क्या सहमति बनी है? देखिए, आपको पता है कि एनडीए में जो सबसे बड़ा पेच फंसाए हुए थे वो चिराग पासवान ही फंसाए थे और चिराग पासवान की मांगे भी काफी बड़ी थी। और एज अ इंडिविजुअल कोई भी यही मांग करता जिसका स्ट्राइक रेट 100% होता, लेकिन इतनी सीटें है ही नहीं एनडीए के पास। और बीजेपी सूत्रों के अनुसार बता दें, चिराग पासवान को टोटल 23 सीटों पर चुनाव लड़ने की अनुमति मिल चुकी है। इसके अलावा उन्होंने राज्यसभा या अन्य उच्च सदन में जगह देने की भरोसा भी उनको दिलाया गया है कि आपको जगह आप किसी भी आदमी को दीजिएगा। आपको भी हमने बताया था, हम स्टार्टिंग से बोल रहे हैं कि एक राज्यसभा का सीट चिराग पासवान लेंगे, तो एक राज्यसभा का सीट मतलब 6 सीट के बराबर। जी। तो मैनेज हो गया। तो कहीं ना कहीं इससे उनको असंतोष जो उनके मन में था वो थोड़ा खत्म हुआ है। ये डील बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय चिराग के साथ दिल्ली में हुई मीटिंग में फाइनल हुई है। इसके बाद चिराग की गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत करवाई गई, जिससे सहमति पक्की हो गई है। जी, तो मतलब होता है ना, फाइनल करवाने वाला। तो इस फैसले से जो लोजपा में एनडीए की मौजूदगी थी कि चिराग रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या नीतीश कुमार के लिए फिर खतरा बनेंगे, तो बिल्कुल नहीं। चिराग अब एनडीए में ही रहेंगे। 23 सीटें में वो मान चुके हैं और एक राज्यसभा या उच्च सदन में कोई पद चाहिए। मुस्कान, जितन राम मांझी पर भी सवाल उठता है कि वे कितनी सीटें उनको कितनी सीटें मिलेगी और वे क्या चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल जीतन राम मांझी भी कहीं ना कहीं गुस्सा दिख रहे थे, बोल रहे थे कि देना है तो 15 दो, नहीं तो कुछ नहीं। बहुत बहुत अच्छा उन्होंने उल्लेख। कविता लिखा था। कविता किसी और का था, उन्होंने वो डाला था। जी। तो हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी शुरू से ही 15 सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें 8 सीटों से अधिक देने को तैयार नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी मांझी की पार्टी को 7 सीटें मिली थी, जिनमें कुछ पर जीत मिली थी। देखिए, उनका कहना है कि 15 मिलेगा तब ना 8 जाके जीतेंगे, पूरा तो नहीं जीत सकते हैं। जी। तो आज पटना में धर्मेंद्र प्रधान की मांझी से बैठक होगी और मांझी गुवाहाटी से पटना पहुंच चुके हैं। अपनी पार्टी की संसदीय बोर्ड बैठक भी बुला चुके हैं। हालांकि यह बैठक एक औपचारिक रूप में है, क्योंकि उम्मीदवार चयन का अधिकार मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन को ही दिया गया है। भाई, अपने पार्टी से किसको चुनाव लड़वाना है। तो एनडीए की रणनीति साफ है, छोटे दलों को सीमित लेकिन सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलेगी। तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को क्या ऑफर मिला? देखिए, आप सोच नहीं रही हैं, 5 पांडव हैं एनडीए में और 5 पांडव में बीजेपी, जेडीयू, चिराग, मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, सबके बीच में हल्ला है। कौन हल्ला नहीं कर रहा है? उपेंद्र कुशवाहा। अब सुनिए, अभी तक इतना सीट नहीं मिल रहा, उतना सीट नहीं मिल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा कुछ नहीं बोल रहे, तो सबका नजर जा रहा है कि भाई इनकी क्या डील हुई है कि कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। तो आपको बता दें, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को शुरू से 6 सीटों का ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार मतलब एक्सेप्ट नहीं किया है। बीजेपी अब उन्हें 60 सीट देने को तैयार है। इस प्रस्ताव से आज धर्मेंद्र प्रधान की कुशवाहा से होने वाली बैठक में फाइनल होगा। और आपको बता दें, कुशवाहा का जनाधार कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में मजबूत है। खासकर कोयरी कुशवाहा समुदाय में बीजेपी उनकी उपयोगिता को समझते हुए एक सीमा तक सीट देने को तैयार है, लेकिन गठबंधन के समीकरण को देखते हुए इससे ज्यादा विस्तार संभव नहीं है, इतनी सीटें ही नहीं है। तो आपको बता दें, उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह को मिलाने वाले हैं। उन्हीं की पार्टी से पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे, जिनके अगेंस्ट लड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को पता है कि उनका जो इस बार स्ट्राइक रेट है थोड़ा बढ़िया जाने वाला है। जी। तो मुस्कान, ऐसे में अब बीजेपी और जदयू के बीच सीटों का बंटवारा कैसे तय हुआ है? देखिए, यही तो लड़ाई था कि बड़ा भाई कौन है। जेडीयू और बीजेपी, अगर आपको बताएं, पिछले चुनाव में बीजेपी बड़ा भाई था और इस चुनाव में जेडीयू दिखाना चाहता है कि भाई बड़े भाई तो हम ही हैं। तो सृष्टि, आपको याद होगा, बीजेपी और जेडीयू ने पहले ही 205 सीटों पर बंटवारा तय कर लिया है। अगर याद होगा आपको कि पिछले बार जो आया था उसमें जेडीयू 102 सीटें रख रही थी और आपको बीजेपी 101 सीटें रख रही थी, जो हमारे पास फ्लैश हुआ था। लेकिन एक नंबर का डिफरेंस आ गया है। जेडीयू अब 103 सीट, बीजेपी 102 सीट। बिहार विधानसभा की कुल सीटें हैं 243। और उसी बीच जो 38 सीट है वो छोटे सहयोगी दल को मिल रहा है। चिराग को 23 हमने बात किया, मांझी जी को 8, कुशवाहा जी को 7 के बीच बांटा गया है। ये बंटवारा इस बार जल्द कर लिया गया है ताकि उम्मीदवारों की घोषणा प्रचार में देरी ना हो। इसलिए एनडीए की चुनावी तैयारी को बढ़त मिलेगी। यही है कारण। अब देखना है कि आगे क्या होता है।
तो मुस्कान, ऐसे में क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है या अंदरूनी खींचातान अभी भी बाकी है? देखिए, आपको बता दें, एनडीए में इस बार संतुलन बनाने की बहुत कोशिश की गई है, लेकिन अंदरूनी खींचतान, असंतोष पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और वो हो भी नहीं सकता है। और बात करें मांझी जी की सीट की मांग, तो अभी तक मुद्दा बना ही हुआ है, अभी वो शांत तो नहीं हुए हैं। कुशवाहा जी भी बोल रहे हैं कि 7 से ज्यादा सीटों के लिए जोर लगा रहे हैं कि भाई हमको ज्यादा सीट दीजिए, हम तो हल्ला भी नहीं कर रहे हैं। चिराग पासवान को मनाने के लिए राज्यसभा का प्रलोभन दिया गया है भाई, कि हम राज्यसभा आपको एक दे देंगे, मान जाइए। हालांकि बीजेपी नेतृत्व, विशेषकर अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान ने सभी सहयोगी को साथ लाने में अहम भूमिका निभाई है। एनडीए इस वक्त एकजुट दिख रहा है और दिखना चाहते भी है, खासकर महागठबंधन के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना है, तो अपने आप को दिखाना पड़ेगा कि हम सब साथ हैं। अगर सभी छोटे दल संतुष्ट हो जाते हैं तो एनडीए चुनाव में एक मजबूत गठबंधन के रूप में उभर सकता है। लेकिन अगर किसी को टिकट बंटवारे में नाराजगी रही तो अंदरूनी कलह से फिर से सत्ता पर आ सकती है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब आपकी क्या राय है? क्या एनडीए में अभी भी खींचातानी बाकी है या फिर अब सब कुछ सुलझ गया है? और क्या चिराग पासवान सच में 23 सीटों पे मान गए हैं? हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं करता है सिटी पोस्ट लाइव, पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।